हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एलियंस प्रेडिक्टर पे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं आप लोग के लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर पे देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक है मैजिक। तो चलिए शुरू करते हैं। काला जादू का नाम सामने आते ही भारत का बंगाल राज्य दिमाग में घूमने लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, भारत से ज़्यादा काला जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है। अफ्रीका का काला जादू वूडू के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता होती है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों के शरीर हिस्से व उनके पुतलों में, जिनका उपयोग सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। आइए जानते हैं क्या होता है काला जादू व इससे जुड़े हुए रहस्य। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कैसा होता है काला जादू। तंत्र विज्ञान के अनुसार यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रक्रिया है, जिसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अंजाम दिया जाता है। इसे करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होती है और कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूर्ति जो गुड़िया जैसी दिखती है का उपयोग किया जाता है, जिसे कई तरह के खाने की चीजें जैसे बेसन और उड़द के आटे आदि से बनाया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों से जान डाली जाती है। इसके बाद जिस व्यक्ति के पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतले को जागृत किया जाता है। अफ्रीका और अन्य देशों में इसे वुडू कहा जाता है। मान्यता है कि 1847 में एरिजेली डेंटन नाम की एक वुडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी। उसे सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था। वहां उसने कई लोगों की बीमारियों और परेशानियों को जड़ से दूर कर दिया। एक कैथोलिक पादरी को यह सब पसंद नहीं आया। उसने ईश निंदा कराकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया। इसके बाद में स्थानीय लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और पूजा करने लगे। इसमें जानवरों के अंगों का उपयोग किया जाता है। हाँ, वुडू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या के समाधान का दावा भी किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग व परेशानी के इलाज के लिए पुतले का उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए आदि के अंग उपयोग में लाए जाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे काला जादू होता क्या है। जानकारों का मानना है ये जादू और कुछ नहीं बस एक बंच ऑफ एनर्जी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है, चाहे वो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेजती है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी समझा जा सकता है। इसके अनुसार एनर्जी में बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। हिंदी में कहा जाए तो ऊर्जा को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है। सिर्फ इसके एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यदि ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल होता है तो नकारात्मक इस्तेमाल भी होता है। सनातन धर्म का अथर्ववेद सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक चीजों के लिए ऊर्जाओं को समर्पित है। आपको यह समझना होगा, ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, वह ना तो दैवी होती और ना ही शैतानी। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। या बिजली की तरह होती है। क्या बिजली देवी या शैतानी होती है, अच्छी या बुरी होती है? बिल्कुल नहीं। जब वह आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है, और जब किसी को करंट लगता है तो वह शैतानी भी कहला सकती है। और गीता में भी कहा गया है, अर्जुन ने जब कृष्ण से सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है कि हर चीज एक ही ऊर्जा से बनी है और हर एक चीज दैवी है, अगर वही देवत्व दुर्योधन में भी है तो वह ऐसे काम क्यों कर रहा है? कृष्ण ने जवाब दिया, ईश्वर निर्गुण है, दिव्यता निर्गुण है, उसका अपना कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ यह है वह बस विशुद्ध ऊर्जा है, आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। जो बाघ आपको खाने आता है उसमें भी वही ऊर्जा है, और कोई देवता जो आपको बचा सकता है उसमें भी वही ऊर्जा है, बस वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कब किया जाता है ये जादू। विशेषज्ञ मानते हैं पुतले से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल यह तंत्र की एक विधा है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय में इस तरह का पुतले का उपयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उनके नाम के साथ जागृत किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती थी, पुतले के उसी अंग पर सुई को गड़ाकर विशेषज्ञ अपनी सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कुछ समय तक ऐसा करने पर उसकी तकलीफ खत्म हो जाती थी। यही कारण है कि इसे रेकी या एक्यूप्रेशर का मिश्रण भी कहा जाता है, जिसे में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता से किसी को जीवन दिया जा सकता है। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कब हुआ इस जादू का गलत कामों में। कुछ स्वार्थी लोगों ने प्राचीन विधा को समाज के लिए सामने गलत रूप में विस्थापित किया, तभी से इसे काला जादू का नाम दिया जाने लगा। असल उन्होंने
समाज को नुकसान पहुंचा ले गया। गौरतलब है जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी रोग की परेशानी को दूर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर उसे तकलीफ भी दी जा सकती है। हाँ, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।